कभी कभी किसी की बातों में इतना अपनापन होता है कि लगता है शायद यही वह इंसान है जिसका साथ हमेशा के लिए होना चाहिए। वह बातें, वो इजहार, वो वादे सब सिर्फ उस वक्त के लिए थे जब उसे आपकी जरूरत थी, आपकी नहीं। आपसे मिलने वाले साथ सहारे और सुकून की आपने सोचा था। शायद वह भी आपको उसी तरह चाहता है जैसे आप उसे, लेकिन उसके लिए आप कभी चाहत थे ही नहीं। आप बस एक ठिकाना थे जहां वह तब आता था जब अकेला महसूस करता था, और जैसे ही उसकी दुनिया सुकून में आई वो चला गया बिना पीछे देखे। आपने अपनी रातें उसकी फिक्र में बिताई और उसने अपनी फुर्सत में आपको याद किया। आपने उस रिश्ते को दिल से निभाया और उसने उसे टाइम पास समझा। कभी कहा आप बहुत खास हो तो कभी हफ्तों तक कोई खबर नहीं, कभी घंटों तक बातें, फिर एकदम गायब। आपके लिए वह सब कुछ था, लेकिन उसके लिए आप बस एक पड़ाव थे, एक आरामगाह जिससे वह चला गया, जैसे आप कभी थे ही नहीं। सच यही है, आप कभी पसंद नहीं किए गए, बस काम आ रहे थे। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि झूठा प्यार असली क्यों लगता है। झूठा प्यार कभी झूठ जैसा महसूस नहीं होता, क्योंकि उसकी शुरुआत बहुत खूबसूरत होती है। इतनी असली लगती है कि शक करना तो दूर, आप उस पर भरोसा करने लगते हैं। वो अचानक आपकी जिंदगी में आता है, हर छोटी बात जानना चाहता है। खाना खाया, कैसे हो, थक तो नहीं गए। हर सुबह उसकी बातों से शुरू होती है और रातें उसी की आवाज पर खत्म। धीरे धीरे आप उसमें इतना खो जाते हैं कि आपको यह फर्क महसूस ही नहीं होता कि वह प्यार है या सिर्फ उसकी तन्हाई की आदत। वह अपनापन देता है, पर उस अपनापन की एक एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि उसका प्यार आपके लिए नहीं होता। वह प्यार होता है उस खालीपन के लिए जिसे वह आपकी मौजूदगी से भर रहा होता है। आप उसकी जिंदगी का इमोशनल कंफर्ट जोन बन जाते हैं, एक ऐसा इंसान जिससे वह तब जुड़ता है जब मन बेचैन हो, और जब सुकून मिल जाए तो बिना बताए दूर चला जाता है। आप सोचते हो शायद उसका मूड ठीक नहीं, शायद वो बिजी है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन असलियत यह होती है अब उसे आपकी जरूरत नहीं, उसका काम पूरा हो चुका है। प्यार की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वह हमेशा सच्चाई का नकाब पहन कर आता है, और आप जो दिल से उसे महसूस कर रहे होते हैं उसके लिए आप बस एक इमोशनल स्टॉप होते हैं। कभी चाय की प्याली की तरह, कभी सिर के तकिए की तरह, जिसे तब तक थामा जब तक उसकी जरूरत थी, और जब जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म। अब साफ साफ समझ लीजिए, वह आपसे प्यार नहीं करता, बस आपका इस्तेमाल कर रहा है। प्यार और इस्तेमाल के बीच का फर्क बहुत महीन होता है, इतना महीन कि जब तक आप समझते हैं आप दिल से हार चुके होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत से देखें तो यह संकेत बहुत साफ नजर आते हैं। नंबर 1, जब आपकी जरूरत खत्म, उसका प्यार भी खत्म। जब उसे अकेलापन महसूस होता है, कोई बात शेयर करनी होती है, कंधा चाहिए होता है, वह आपके पास आता है, लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी फिर से ठीक होने लगती है वो आपको इग्नोर करने लगता है। अब आपके मैसेज का जवाब देर से आता है, अब आपकी फीलिंग्स पर उसके पास टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका काम अब आपसे हो चुका है। नंबर 2, वो आपको लेकर कभी सीरियस नहीं होता, ना कोई फ्यूचर की बात, ना कमिटमेंट की कोई प्लानिंग, ना यह पूछना कि आप क्या चाहते हैं हमारे बीच। बस आज क्या कर रहे हो, कॉल पर आओ, मेरा मन नहीं लग रहा। यह प्यार नहीं है, यह रिश्ता भी बस एक छाते जैसा है। जब तक बारिश थी साथ रखा, और जैसे ही मौसम साफ हुआ बिना सोचे फेंक दिया, जैसे कभी कोई मतलब ही ना रहा हो। नंबर 3, आपके इमोशंस उसके लिए एक बोझ हैं। जब भी आप अपनी परेशानी शेयर करते हैं वो या तो बात बदल देता है या कहता है आप हर बार ऐसा क्यों सोचते हैं। मतलब साफ है, वह आपको समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि वह आपको सिर्फ फील गुड मोमेंट्स के लिए रख रहा है, ना कि जिंदगी भर के लिए। नंबर 4, जब आप दूरी बनाने लगते हैं तब वह अचानक फिर से मीठा बनने लगता है। आई मिस यू, प्लीज कॉल मी, आप ही हैं मेरे सबसे करीब। पर यह वापसी भी सच्ची नहीं होती, यह सिर्फ आपको फिर से यूज करने की एक कोशिश होती है जिसे आप दिल से चाहते हैं। अगर वह सिर्फ अपने टाइम पास के हिसाब से आपको रखता है तो वह प्यार नहीं होता, वो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता है। अब यह जरूरी बात समझिए कि जब प्यार एक तरफा होता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, इंसान भी टूट जाता है। प्यार जब सच्चा हो तो इंसान खिल उठता है, पर जब वो एक तरफा हो तो वह धीरे धीरे अंदर से सड़ने लगता है। आप सोचते हैं आप ही क्यों इतना महसूस कर रहे हैं,
क्यों हर दिन उसी की सोच में डूबे रहते हैं? क्यों हर मैसेज का इंतजार करते हैं जबकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता? और यहीं से शुरू होता है अंदर से टूटने का सिलसिला। आप खुद को छोटा समझने लगते हैं। जब वह आपको नजरअंदाज करता है तो आप यह नहीं सोचते कि वह गलत है, बल्कि आप सोचते हैं शायद मुझ में ही कमी है। आप खुद को ही नीचा देखने लगते हैं, अपने आप से ही नफरत करने लगते हैं। ओवर थिंकिंग आपकी आदत बन जाती है। एक सीन हुआ मैसेज और आप पूरी रात जाग जाते हैं। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या अब वह किसी और से बात करता है? आपका दिमाग हर वक्त सवालों से भरा रहता है, लेकिन जवाब कोई नहीं। सेल्फ वर्थ गिरती जाती है। आप खुद से नजरें नहीं मिला पाते। आईने में देखते हैं और पूछते हैं, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं कि कोई मुझे भी दिल से ना चाहे? आपकी कॉन्फिडेंस टूट जाती है। आप लोगों से दूर भागने लगते हैं। कभी जो हंसते थे अब खामोश रहने लगते हैं। आप एडिक्टेड हो जाते हैं उस इंसान से जिसने आपको तोड़ा है। उसी के टच, उसी की वॉइस, उसी की बातों से आपका दिल रिलीफ चाहता है। यह प्यार नहीं, यह टॉक्सिक एडिक्शन है। जिस प्यार में सिर्फ आपका टूटना हो, वो आपको बड़ा नहीं बनाता, वह आपको मिटा देता है। और सबसे खतरनाक बात, आप इस दर्द को नॉर्मल समझ लेते हैं। आप टूट चुके होते हैं लेकिन मुस्कुरा रहे होते हैं। अब समझिए कि जो लोग दूसरों का इस्तेमाल करते हैं वह असल में कैसे होते हैं। वह अक्सर खुद भी अंदर से टूटा, खोखला और खाली होता है, लेकिन यह उसकी गलती को सही नहीं ठहराता, बल्कि समझाता है कि आप क्यों उसके जाल में फंसे हैं और अब कैसे बाहर निकलें। ऐसे लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं। उन्हें प्यार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कोई ऐसा जो हर समय उन्हें देखे, पूछे, महसूस करे। जब उन्हें अकेलापन महसूस होता है, वह किसी को पकड़ लेते हैं ताकि खुद को इंपॉर्टेंट फील कर सकें। और जब उन्हें नया अटेंशन मिल जाता है तो पुराना इंसान एक पुरानी चीज बन जाता है। इनमें दूसरों की फीलिंग समझने की समझ नहीं होती। यह लोग कभी नहीं सोचते कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपके रोने से क्या होगा, आपकी रातें कैसे गुजरती हैं, या आप खुद को कितना खो रहे हैं। उनके लिए आप बस एक ऑप्शन है, एक जरूरत जो वक्त के साथ एक्सपायर हो जाती है। ये खुद भी अंदर से ठीक नहीं होते, इमोशनली टूटे हुए होते हैं। कभी बहुत प्यार जताते हैं तो कभी हफ्तों तक गायब हो जाते हैं। कभी आपको दुनिया का सबसे खास इंसान बताते हैं और कभी ऐसा बिहेव करते हैं जैसे आपको जानते ही ना हो। इनका प्यार स्थिर नहीं होता, बल्कि मूड के हिसाब से आता जाता रहता है। यह लोग कंट्रोल करना पसंद करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि कोई हर वक्त उन्हें पूछे, चेस करे, लेकिन जब कोई उनसे सवाल करे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें रिश्ते नहीं चाहिए, उन्हें फॉलोअर्स चाहिए जो बिना कुछ मांगे बस उन्हें प्यार देते रहे। ऐसे लोग प्यार नहीं करते, वो सिर्फ अपनी खाली जिंदगी में आपको एक किरदार बना देते हैं। आपका रोल खत्म तो आप भी खत्म। अब सवाल यह है, क्या आप वाकई ऐसे इंसान के लिए खुद को खोएंगे? लेकिन अब हम कैसे पहचानें कि सामने वाला आपसे प्यार नहीं कर रहा, बस खेल रहा है? जब कोई इंसान आपके साथ प्यार का दिखावा करता है तो शुरुआत में सब कुछ इतना खूबसूरत होता है कि आप यह समझ ही नहीं पाते कि वह इंसान आपको महसूस करवा रहा है या बस इस्तेमाल। पर अगर आप ध्यान दें तो ऐसे कुछ सीधे इशारे होते हैं जो आपको समय रहते जागरूक कर सकते हैं। नंबर 1, वो आपके लिए समय नहीं निकालते। अगर कोई इंसान आपसे सच में प्यार करता है तो वह चाहे कितना भी व्यस्त हो, आपके लिए वक्त जरूर निकालेगा। लेकिन जो सिर्फ खेल रहा होता है वह आपकी बातों को टालता है, आपके मैसेज का जवाब घंटों बाद देता है, और जब आप कुछ कहें तो कहता है अभी मूड नहीं है, बाद में बात करते हैं। नंबर 2, आप हमेशा खुद से सवाल करते रहते हैं। प्यार में इंसान सुकून पाता है, लेकिन अगर आप हर समय यह सोचते हैं कि क्या वह मुझसे सच में प्यार करता है, क्या मैं ही ज्यादा महसूस कर रहा हूं, तो समझिए आप प्यार में नहीं, कंफ्यूजन में हैं। नंबर 3, वो सिर्फ तभी आता है जब उसे जरूरत होती है, जब उसका मन उदास हो, जब उसे कोई और नहीं मिलता, तब वह आपकी याद करता है, और जैसे ही सब ठीक होता है वह गायब। यह प्यार नहीं, यह इमोशनली कन्वीनियंट रिलेशनशिप है। नंबर 4, वो आपकी फीलिंग्स को कभी सीरियसली नहीं लेता। जब भी आप कुछ दिल की बात कहते हैं
वो या तो मजाक में उड़ा देता है या आपको ही ओवरथिंकर बोल देता है। वो नहीं चाहता कि आप उसकी गहराई तक जाएं, क्योंकि उसे डर है कि आप उसकी सच्चाई को पहचान लेंगे। अगर कोई इंसान आपको सच में चाहता है तो वह आपको सिर्फ पास नहीं रखेगा, बल्कि आपकी इज्जत, आपकी फीलिंग्स और आपके वजूद को भी समझेगा। वरना वो सिर्फ खेल रहा है और आप सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएंगे। अब हम क्या करें? खुद को कैसे बचाएं और दोबारा टूटने से कैसे रोकें? प्यार करना आपकी गलती नहीं थी। किसी का झूठ समझ ना पाना आपकी कमजोरी नहीं थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि आपने किसी को दिल से चाहा, जबकि वह इंसान सिर्फ अपना काम निकाल रहा था। अब सवाल यह नहीं है कि वह इंसान क्या था, सवाल यह है कि अब आप क्या बनना चाहते हैं। नंबर 1, खुद को वक्त दीजिए। सबसे पहले खुद को हीलिंग का समय दें। रिश्ते के टूटने के बाद सीधे आगे बढ़ जाना सही तरीका नहीं होता। अंदर की खाली जगह को भरने दीजिए, अपने आप से दोस्ती कीजिए। नंबर 2, खुद को दोषी ना समझें। जो हुआ उसमें आपकी नीयत सच्ची थी। गलती उस इंसान की थी जिसने प्यार का नाटक किया, ना कि आपकी जिसने भरोसा किया। नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखिए। आगे कभी भी किसी रिश्ते में जाए तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज ना करें। जो इंसान आपको उतना ही प्यार नहीं देता जितना आप खुद को देते हैं, वह आपके लायक नहीं। नंबर 4, जो चीज बार बार चुभ रही हो उसे इग्नोर मत करो। वो छोटी नहीं बड़ी परेशानी का इशारा होती है। इस बार अगर कोई नया आए तो मीठे शब्दों से पहले उसके हर एक काम को ध्यान से देखो। हर बार प्यार जताने वाला इंसान जरूरी नहीं कि सच में तुम्हारा हो। प्यार वही होता है जो हर दिन हर हाल में दिखे, ना कि सिर्फ जब उसे फुर्सत हो या जरूरत पड़े। प्यार वो नहीं